तो ये है डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब, कैथोड रे एक्सपेरिमेंट भी कहते हैं इसको, बड़ा पॉपुलर है। तो इसमें आपको 5 बातें जाननी है। 5 बातें अगर आप जान गए तो समझ लो ये पूरा एक्सपेरिमेंट जो है वो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया। ठीक है, तो एक एक करके इन बातों को हम जानते हैं। सबसे पहले, उस ज़माने में नहीं पता था उनको कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन या न्यूट्रॉन कुछ होता है। इलेक्ट्रॉन की ही बात करेंगे हम, इलेक्ट्रॉन कुछ होता है, बिल्कुल कुछ नहीं पता था। वो यही सोचते थे कि सबसे छोटा जो कोई पार्टिकल इस पूरी नेचर में है उसका नाम है एटम। तो जब 1830 में माइकल फैराडे ने जो बात बताई कि मैटर और इलेक्ट्रिसिटी के बीच में भी रिलेशन है, इलेक्ट्रोलिसिस एक्सपेरिमेंट किया, आपको याद होगा, कैथोड पे एनोड पे डिपोजिशन हो रहा है तो वो आयंस की वजह से हो रहा है। एटम तो यार न्यूट्रल होते हैं, वो कैसे डिपॉजिट हो जाएंगे। तो इसीलिए यहाँ से उनके दिमाग में आ गया कि कुछ ना कुछ गड़बड़ तो है। तो सबसे पहले उन्होंने क्या किया, एक्सपेरिमेंट में सबसे पहले उन्होंने, ये देखो यहाँ पर हाई वोल्टेज करंट लगाया गया है। ये डिस्चार्ज ट्यूब है, ये ग्लास की होती है, इसके अंदर वैक्यूम है यानी गैस एट लो प्रेशर। इसके नीचे यहाँ लिख रहा हूँ मैं, यहाँ पर जो गैस है एट वेरी लो प्रेशर। और कितना लो प्रेशर मैं आपको बता दूँ, ये प्रेशर 10⁻⁻4 ATM, इतना लो। हाई वोल्टेज, कितनी हाई वोल्टेज मैं बता दूँ, इसमें 10,000 से 20,000 वोल्ट की वोल्टेज है। हमारे घर में सिर्फ कितनी आती है, 220। तो 10,000 टू 20,000, यार इतने वोल्ट में तो एक रेल का इंजन भी स्टार्ट हो जाएगा। इतनी हाई वोल्टेज का करंट पास किया। गैस का प्रेशर कितना है, बहुत ही कम। एक बार रीजनिंग क्वेश्चन आता है कि गैस का प्रेशर, गैस इसमें ज़्यादा क्यों नहीं ली, बहुत कम गैस ली, वेरी स्मॉल अमाउंट जो गैस है वो ली गई थी। ज़्यादा क्यों नहीं ली गई, क्योंकि ज़्यादा अगर लेते तो उसमें ये करंट कैरी नहीं करता, बिकॉज गैसेज आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये बातें बाद में करेंगे, अभी और अच्छी तरह से डिटेल में जाते हैं। क्या करा इस एक्सपेरिमेंट में, यहाँ कोई भी मेटल आप लगा सकते हो, आपकी मर्जी है। आयरन लगा लो, कॉपर लगा लो, निकल लगा लो, कोई मेटल लगा दो। तो ये हिस्सा आ गया आपका नेगेटिव का, मतलब ये है आपका कैथोड, और ये है आपका दूसरा वाला हिस्सा, ये है आपका एनोड। ठीक है, मैं इसको दिखाता हूँ, ये आपका एनोड है, पॉजिटिव। ठीक है, तो जैसे ही यहाँ पर कोई भी मेटल उन्होंने अप्लाई की और हाई वोल्टेज करंट पास किया, तो वो हैरान रह गए ये देख के कि यहाँ से कुछ रेज निकल रही है, और वो रेज कहाँ की तरफ जा रही है, ये रेज आगे की तरफ जा रही है, इस तरीके से मूव कर रही है। यहाँ से रेज निकली और ये रेज यहाँ जा रही थी। ठीक है, ये रेज निकली और यहाँ से जा रही थी। तो जो रेज थी वो, उनको डिटेक्ट करने के लिए 5 अलग अलग तरह के एक्सपेरिमेंट किए गए। एक तो ये कि ये रेज सीधी कैथोड से निकलकर कहाँ जा रही थी, एनोड की तरफ जा रही थी। अब क्योंकि एनोड पे क्या चार्ज है, पॉजिटिव, तो वो समझ गए कि रेज के अंदर यार कुछ ना कुछ नेगेटिव तो है। यहाँ तो एटम लगा रखे हैं ना, तो रेज कहाँ से निकल गई। मैं आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन करता हूँ, बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन करता हूँ। जब आप किसी लोहे को गर्म करते हो तो उसमें से रेड कलर उसका होता है, तो उसमें से क्या चीज़ निकलती है। क्या कुछ ऐसा है कि आयरन में से कुछ निकलता ही नहीं होगा, नहीं। आयरन में 26 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और जब हम किसी चीज़ को गर्म करते हैं या फिर उस पर हाई वोल्टेज का करंट अप्लाई करते हैं तो उसमें से इलेक्ट्रॉन निकल के भागना शुरू करते हैं। ठीक है ना, तो जो गर्म करते समय लोहे में आपको वो भाप सी दिखती है, वो असल में इलेक्ट्रॉन निकल के भागते हैं। ठीक है, तो यहाँ भी हाई वोल्टेज का करंट है तो यहाँ भी इलेक्ट्रॉन निकले होंगे, लेकिन उन्हें थोड़ी ना पता था कि ये इलेक्ट्रॉन है, वो तो बेचारे एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। और कितना कमाल का एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, अब देखो। जैसे करंट अप्लाई किया तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल के भागे, जो उनकी नज़रों में इलेक्ट्रॉन नहीं थे, उनकी नज़रों में क्या थी, यहाँ से रेज निकल के जा रही है यहाँ से। ठीक है ना, ये रेज आ रही हैं और यहाँ से निकल के यहाँ जा रही हैं। तो उन्होंने एक एक करके एक्सपेरिमेंट करना स्टार्ट किए। पहला एक्सपेरिमेंट, उन्होंने देखा कि ये रेज यहाँ से निकल के यहाँ जा रही हैं, और इनके बीच में कोई ऑब्जेक्ट रख के अगर उन्होंने देखा, तो जैसे मान लो ये ऑब्जेक्ट उसने रख के देखा, तो इस ऑब्जेक्ट का जो शेडो था वो बिल्कुल इसके पीछे था, तो वो समझ गए कि रेज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन।
पहला पहला कॉन्क्लूजन क्या है कि रेज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, ये पहला कॉन्क्लूजन था उनका। कैसे पता लगा? सामने ऑब्जेक्ट रख के देखा तो उसकी जो शेडो है उसके बिल्कुल पीछे निकली। अगला एक्सपेरिमेंट किया, अगला एक्सपेरिमेंट क्या किया कि उन्होंने इस रेज की जो शेडो लाइन आपको दिख रही है, इसके अलावा इसको यहाँ पे मैं अलग अलग कलर का यूज़ करूँगा ताकि आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए। पंखा रख दिया इस तरीके से, ये पैडल जो आपको दिख रहा है ये ऐसे लगा दिया, तो उन्होंने देखा कि यार ये पंखा घूमने लगा। रेज, कई लोग बोले यार ये लाइट है। जी थॉमसन बोला अगर ये लाइट है तो ये पंखा घूम कैसे गया? अब लाइट के सामने किसी ऐसे पैडल को रख के देखो, वो कभी नहीं घूमेगा। तो वो समझ गए कि इसके अंदर पार्टिकल हैं, उसने इस पंखे को घुमा दिया। ये दूसरा एक्सपेरिमेंट था। यानी रेज कंसिस्ट ऑफ पार्टिकल, रेज कंसिस्ट ऑफ पार्टिकल। तीसरा एक्सपेरिमेंट, उन्होंने मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड लगाकर देखा। ये इलेक्ट्रिकल फील्ड लगा के देखा उन्होंने इस तरीके से, ये पॉजिटिव प्लेट लगा दी यहाँ पर, ठीक है, और यहाँ नेगेटिव प्लेट। तो उन्होंने देखा कि यार कमाल हो गया, जो रेज हैं सभी की सभी रेज वो पॉजिटिव की तरफ बैंड होगी इस तरीके से, ऐसे पॉजिटिव पॉजिटिव की तरफ बैंड होगी। तो उन्होंने तीसरा कंक्लूजन निकाला कि भाई रेज कंसिस्ट ऑफ नेगेटिव चार्ज, रेज कंसिस्ट ऑफ नेगेटिव चार्ज। समझ गए वो इससे, ठीक है। और एक लास्ट का एक्सपेरिमेंट मैं आपको समझाता हूँ, ये भी बहुत सॉरी लास्ट का नहीं, नंबर 4 का एक्सपेरिमेंट। उन्होंने क्या करा, एनोड के बीच में एक छोटा सा छेद कर दिया और पीछे उन्होंने क्या लगा दिया, जिंक सल्फाइड एक मटेरियल आता है वो लगा दिया। ये मटेरियल है जिंक सल्फाइड का, इसको फॉस्फोरिसेंट मटेरियल भी कहते हैं। तो जैसे ये लगाया तो रेज इस पे जाके, इसमें तो छेद कर दिया था ना उन्होंने, यहाँ पर ये छेद कर दिया, तो ये रेज इसमें से छेद में से जाके इस जिंक सल्फाइड से टकराई, तो ये इस तरह से चमका जैसे पुराने या आपके घरों में जो एलसीडी है या फिर जो टीवी है, टीवी रिमोट से जब टीवी को ऑन करते हो तो एक स्पार्क, एक चमक आती है, तो उस तरह से वो चमका। इससे पता लगा कि जो ये रेज हैं ये इससे टकराती हैं और इससे जो जो चमक आती है तो ज़रूर इसके अंदर कुछ ना कुछ तो पार्टिकल नेचर ज़रूर है। ठीक है ना, यानी रेज यहाँ से गई और यहाँ से इसमें से निकली और इस पर टकराई और जैसे ये ग्लो हुआ, चमका, आप वैसे इसको रेज को देखोगे तो ये दिखाई नहीं देगी, लेकिन इनका जो बिहेवियर है वो इस पे चमक, ये इस पे फॉस्फोरेसेंट पार्टिकल पे टकरा के चमकने के बाद हमें दिखा। यानी फोर्थ एक्सपेरिमेंट हमें ये बताता है कि रेज विजिबल नहीं थी बट बिहेवियर कैन बी सीन, बिहेवियर सीन बाय ZnS, जिंक सल्फाइड फॉस्फोरेसेंट मटेरियल से। वैसे तो जो रेज हैं वो आंखों से नहीं दिख रही थी, लेकिन इसका जो बिहेवियर है वो दिख रहा था, इस पे टकराने के बाद ये चमक जो आई थी, ठीक है। और तो और इन्होंने मैग्नेटिक फील्ड लगा के देखा। लास्ट एक्सपेरिमेंट जो है वो ये है कि इन्होंने जब मैग्नेटिक फील्ड लगा के देखा तो मैग्नेटिक फील्ड से भी वही चीज़ सामने आई जो इलेक्ट्रिक फील्ड से सामने आई थी। यानी ये रेज सारी की सारी जो है वो बैंड होगी नॉर्थ पोल की तरफ, ठीक है ना, नॉर्थ साउथ जो है। यानी वो ये बोलने लगे कि ये जो रेज है वो इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में बैंड होती हैं, ठीक है ना। यानी जरूर इस रेज के अंदर जो भी पार्टिकल है वो अपने आप में कोई ना कोई चार्ज कैरी कर रहा है। तो फिफ्थ हमारा जो एक्सपेरिमेंट है वो ये है
फिफ्थ एक्सपेरिमेंट हमें क्या बताता है? फिफ्थ एक्सपेरिमेंट हमें बताता है जो रेज है वो ऑल्सो डिफ्लेक्टेड बाई मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है ना, ये मैग्नेटिक फील्ड से भी डिफ्लेक्ट होती हैं। तो ये 5 एक्सपेरिमेंट जो थे वो इससे किए गए थे। और भी इसके बारे में कई जानकारी है जो आपके एनसीईआरटी के बाहर है। जैसे आपको ये जानकर हैरानी होगी कि जो एक्सरे हम यूज़ करते हैं मेडिसिन फील्ड में, मेडिकल फील्ड में, वो एक्सरे भी इसी से बनी थी। कैथोड रे से बनाई गई थी एक्सरे भी। यानी उसकी प्रोडक्शन जो रॉन्टजिन ने की थी एक्सरे की, वो भी इसी कॉन्सेप्ट पे थी। तो इस तरह से आपने ये सारे के सारे जो बिहेवियर है कहीं ना कहीं अच्छी तरह से दिमाग में आगे होंगे, आपके समझे होंगे। 5 बिहेवियर हैं, 5 एक्सपेरिमेंट हैं जो इन्होंने किए थे और उनसे कंक्लूजन निकाल निकाल के पोस्टुलेट बनाए गए थे। तो लास्ट में आके कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कैथोड रे निकल के सामने आए, कैरेक्टरिस्टिक्स। अब आपको सारे कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत आसान लगेंगे। जैसे नंबर 1 पहले पे देखें तो क्या था? कैथोड रे ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन। बिल्कुल, ऑब्जेक्ट रख के देखा था तो उसकी परछाई उसके जस्ट पीछे आई थी, तो पता लगाया कैथोड रे ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। अगला, कैथोड रे कंसिस्ट ऑफ पार्टिकल। बिल्कुल, क्योंकि पार्टिकल है तभी तो ये जो पंखा है ये घुमा है, ठीक है ना। यस, दे कंसिस्ट ऑफ पार्टिकल। ओके। थर्ड, व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड ऑन दीज रेज, ऑन द रेज दे डिफ्लेक्टेड टुवर्ड द पॉजिटिव पोल। जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की तो ये पॉजिटिव पोल की तरफ डिफ्लेक्ट हुई, विच इंडिकेट दे कंसिस्ट ऑफ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल, ठीक है। और अगली प्रॉपर्टी पे आते हैं, अगले कैरेक्टरिस्टिक्स पे आते हैं। द कैथोड रे प्रोड्यूस एक्स रे व्हेन दे स्ट्राइक ऑन टंगस्टन। हैवी ऑब्जेक्ट टंगस्टन के साथ अगर ये टकराए तो ये एक्स रे प्रोड्यूस करता है। आपको लिखना चाहिए कैथोड रे प्रोड्यूस एक्स रे व्हेन दे स्ट्राइक ऑन टंगस्टन। टंगस्टन का सिंबल क्या होता है बताओ, दिमाग में सोच लो अच्छी तरह से। डब्ल्यू को कहते हैं टंगस्टन। टंगस्टन भी बहुत हार्ड और बहुत हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है इसका भी, ठीक है ना। आगे की बात करें तो कैथोड रे पॉजेस पेनिट्रेटिंग इफेक्ट। इसमें पेनिट्रेटिंग इफेक्ट भी होता है। अब जो चीज़ एक्सरे प्रोड्यूस कर रही है तो यार पेनिट्रेशन इफेक्ट तो होगा ही होगा। कैथोड रे डिफ्लेक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड से भी डिफ्लेक्ट होती है, ठीक है। तो ये थी आपकी कैथोड रे के बारे में। और इसका जो आगे का एक्सपेरिमेंट है ये भी हम डिस्कस करेंगे। तो ये पूरा जो एक्सपेरिमेंट था होप आपको समझ में आया होगा। अब इसके जो क्वेश्चन हैं वो अजीबोगरीब क्वेश्चन कैसे आते हैं एग्ज़ाम में, ये देखो। ये क्वेश्चन नंबर 12 है जो आया था। वाई कैथोड रे आर प्रोड्यूस्ड ओनली व्हेन द प्रेशर ऑफ गैस इनसाइड द डिस्चार्ज ट्यूब इज़ वेरी लो। क्योंकि अगर मान लो यहाँ एक्सपेरिमेंट में जो प्रेशर है वो हाई होगा तो क्या होगा, गैस ज़्यादा होगी तो वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे ही नहीं। ये इसका प्रॉपर आंसर है। एट हाई प्रेशर जो कि 1 ATM है, क्योंकि हम तो कितना यूज़ कर रहे हैं 10⁻⁻⁴ ATM, नो करंट फ्लो थ्रू द ट्यूब बिकॉज गैसेज आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो ये खास क्वेश्चन है, इसको भी नोट कर लेना आप, ठीक है। इसके बाद हम अपने अगले टॉपिक्स की तरफ आते हैं।